उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पेपर लीक के मामले में एसटीएफ ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। जो यूपी पीसीएस की परीक्षा हुई थी उसे अब रद्द कर दिया गया। जो कुछ दिन से प्रिपरेशन कर रहा है उसके बाद अगर जो क्वेश्चन लीक हो जाता है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है सर, दोबारा तैयारी करने को उतना मन नहीं करता है उसको। बिहार के एक एग्जाम की बात नहीं है, अनेक एग्जाम में ऐसे मतलब कुप्रथाएं हो चुकी। दोस्तों ये तस्वीर है हर साल होने वाली पीसीएस एग्जाम्स के कैंसिल हो जाने की, और ये हर साल बढ़ती जा रही है। चाहे फिर हम बात करें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या कोई भी, हर जगह का सेम यही हाल है। और हमारे युवाओं की सालों की मेहनत किसी पॉलिटिशियन या किसी करप्ट ऑफिसर की गलती का शिकार हो रही है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 315 से लेके आर्टिकल 323 तक लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है, और यही आर्टिकल्स ये बोलते हैं कि देश में यूनियन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश की जाए। जहां यूपीएससी अपनी फेयर एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए फेमस है, वहीं स्टेट पीसीएस पे करप्शन के चार्जेस लगते रहते हैं, और एग्जाम करवाने में भी स्टेट पीसीएस इनकॉम्पिटेंट पाई गई। चाहे फिर सरकार किसी भी पार्टी की हो, स्टेट पीसीएस बोर्ड्स पे एग्जाम डिले, मेंस की मार्किंग सिस्टम का गलत होना या पेपर लीक होना या बाद में कोर्ट के द्वारा उस भर्ती को रद्द कर देना, ये दर्शाता है कि सिचुएशन कितनी बिगड़ चुकी है। और ये हालात तो तब हैं जब स्टेट गवर्नमेंट कोई और एग्जाम की नोटिफिकेशन रिलीज नहीं करती है, और स्टेट के सबसे बड़े एग्जाम को भी अच्छे से करवाने में नाकाम हो रही है। और ये सिचुएशन तब है जब आज हमारे देश में डिजिटली इतना एडवांस हो चुका है। तो ऐसे में आज कि इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे पीसी एग्जाम्स ने अपनी डिग्निटी को खो दिया है, और इसका मेजर रीजन क्या है और इसका असर एस्पिरेंट्स पे कैसे पड़ता है। तो दोस्तों, अगर शुरुआत उत्तर प्रदेश से करें तो अभी 2023 में हुए आरओएआरओ को रद्द करना पड़ा, और इसकी वजह से मार्च 16 2024 को जो यूपी पीसीएस एग्जाम का स्टेट पीसीएस होने वाला था वो भी डिले करना पड़ गया, क्योंकि आयोग को ये लगा शायद ये एग्जाम भी लीक हो सकता है। साल 2022 में यूपी पीसीएस के फाइनल एग्जाम को इसलिए रद्द कर दिया गया क्योंकि उसमें एक्स आर्मी पर्सनल को दिया जाने वाला 5% रिजर्वेशन को इंक्लूड नहीं किया गया था, और कोर्ट ने यूपी पीसीएस को ये बोला कि आपको नए तरीके से रिजल्ट बनाने की जरूरत है। तो देखा जाए तो यूपी पीसीएस द्वारा कराए जाने वाले स्टेट पीसीएस एग्जाम की सिचुएशन 2015 से पहले भी सही नहीं थी, क्योंकि हर साल जिस एग्जाम को करवाने के लिए जो समय चाहिए होता है हमेशा उससे ज्यादा समय लग रहा है। जैसे साल 2013 के मेंस की परीक्षा के टाइम पे साल 2012 का मेंस का रिजल्ट भी नहीं आया था, और ऐसे में 2013 के एग्जाम में जो बैठने वाले लोग थे वो 2012 का रिजल्ट देखे बगैर ही अपीयर हो रहे थे, और हालात इतने खराब थे कि 2012 के मेंस एग्जाम के नंबर जानने के लिए बच्चों को हाई कोर्ट का रुख करना पड़ा। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश ही नहीं, अगर हम बात करें राजस्थान लोक सेवा आयोग की, तो उसकी सिचुएशन तो इससे भी गई गुजरी है। आपको जान के हैरानी होगी कि राजस्थान के ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि 2018 के आरएएस के रिजल्ट्स में 40% कैंडिडेट्स को पैसे देके पास करवाया गया, और आरोप यह भी था कि पास हुए 200 कैंडिडेट्स में से 7 कोचिंग सेंटर में से आते हैं, और 70 कैंडिडेट्स तो बस एक कोचिंग सेंटर से थे। और ऐसे में राजस्थान लोक सेवा आयोग पे आरोप लगता है कि वो कोचिंग सेंटर से पैसा लेके बच्चों को पास करवाते रहे, जिससे उन कोचिंग सेंटर्स का नाम पॉपुलर हो सके, और ये सारे के सारे आरोप सच साबित भी हुए। तो 2021 में राजस्थान के एंटी करप्शन ब्यूरो ने अजमेर से आरपीएससी के एक जूनियर अकाउंटेंट को पकड़ा था, जो 25 लाख में इंटरव्यू में ज्यादा मार्क्स दिलाने का वादा कर रहा था। एक और मेजर इशू जो आरपीएससी में था कि यहाँ सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स का कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है, और पासिंग मार्क्स का भी कोई फिक्स नंबर नहीं होता। दोस्तों, राजस्थान के बाद अगर बात की जाए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की, यहाँ भी पेपर कैंसिल से लेके पेपर लीक और गलत क्वेश्चंस का आना आम बात है। 2014 में एमपीपीसीएस के सोल्ड क्वेश्चन 50 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच मार्केट में बिक रहे थे, और ये सब एजेंट्स और माफियास मिलके कर रहे थे। पुलिस की नजरों में जब ये सब आए तब जाके इनका अरेस्ट हुआ। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि एमपीपीसीएस एग्जाम के बाद बहुत से क्वेश्चंस को गलत बोल के कैंसिल कर दिया गया है। इस तरह से क्वेश्चंस पेपर में दिए जाने वाले क्वेश्चंस की क्वालिटी पे सवाल खड़ा होता है कि हर साल क्वेश्चंस कैसे गलत हो जाते हैं।
और जिसका असर सीधा हमारे एस्पिरेंट्स पे पड़ता है। दोस्तों, इन सब में बिहार भी पीछे नहीं है। जब साल 2022 में पेपर लीक की घटना सामने आई थी तो बीपीएससी के एग्जाम के दौरान अजय कुमार नाम के एक शख्स ने 10 मिनट पहले एग्जाम सेंटर से पेपर को लीक कर दिया था। दोस्तों, साल 2022 में अरुणाचल प्रदेश आयोग सेवा के एग्जाम में भी पेपर लीक का इशू सामने आया था, जिसकी वजह से वहां पे राइट्स जैसे इशू स्टार्ट हो गए थे। तो दोस्तों, अब माइंड में ये आ रहा होगा कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की इतनी खराब हालत क्यों है, और इसका जवाब कोई एक स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। अगर कुछ कारण की बात करें तो सबसे बड़ा इशू करप्शन है। इसमें छोटे से लेके बड़े ऑफिसर्स तक को पैसा जाता है, और पेपर लीक करने के मामले में पहले भी काफी ऑफिसर्स पकड़े जा चुके हैं। अगर करप्शन को हटा दिया जाए तो काफी सारे ऐसे रैकेट्स भी होते हैं जो पेपर लीक करवाने के लिए अंडरग्राउंड होके काम करते हैं, जिनका पता पुलिस नहीं लगा पाती है, और ये तब पकड़े जाते हैं जब इनके द्वारा कोई बड़ी मिस्टेक्स हो जाती है, और यही आयोग की खराब हालत के मेजर कारण है। और एक जो कारण है वो है पॉलिटिशियन का प्रेशर। तो दोस्तों, यूपीएससी का स्टेट पीसीएस में कोई दखल नहीं होता है, और यूपीएससी अपना सब काम इसलिए स्मूथली कर पाता है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट काम करता है। तो पॉलिटिशियंस के प्रेशर की वजह से स्टेट पीसीएस बोर्ड अपना एग्जाम अच्छे से नहीं करवा पाता है। इन सब से पॉलिटिशियन का तो कुछ नहीं जाता, पर सफर होना पड़ता है एक एस्पिरेंट। और ये सफरिंग कैसी होती है और एस्पिरेंट्स पे स्टेट लोक सेवा आयोग की गलतियों का वजह से असर क्या पड़ता है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, साल 2020 में केरला के त्रिवेंद्रपुरम में रहने वाले एक युवा ने पीसीएस एग्जाम में 77th रैंक अचीव की थी, पर उसको कोई भी पोस्ट अलॉट नहीं की गई, जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। और ये सिर्फ एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे ना जाने कितने एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जहाँ कैंडिडेट्स सालों तक गवर्नमेंट एग्जाम की वेट करते हैं और उसके बाद एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, और एग्जाम से पहले पेपर लीक हो जाने की वजह से एग्जाम कैंसिल हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में लोग अपनी होप खो देते हैं, और उसके पास सुसाइड के अलावा कोई होप और नहीं बचती। तो बच्चे एक सीरियस स्टेप लेने को मजबूर हो जाते हैं। पीसीएस एग्जाम में जो एस्पिरेंट शामिल होते हैं वो कहीं ना कहीं यूपीएससी का अल्टरनेटिव इसको देखते हैं, क्योंकि कई सालों की मेहनत के बाद यूपीएससी ना होने के कारण एस्पिरेंट अपने अपने स्टेट पीसीएस का रुख करते हैं, और रिजल्ट डिले की इशू की वजह से फिर उन स्टूडेंट्स को क्या है कि उनका मोरल डाउन हो जाता है, और जो समय खराब हुआ इस पूरी जर्नी में वो बस बच्चे ही समझ सकते हैं। और इसका साइकोलॉजिकल असर उन बच्चों पे पड़ता है, और इसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है, और इसको एनसीआरबी का डाटा प्रूव भी करता है। एनसीआरबी के साल 2018 के डाटा के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट की वजह से देश में हर साल 10 लोग सुसाइड कर लेते हैं, और इसकी गवर्नमेंट जॉब कितनी जिम्मेदार है ये आपको पता ही है। अगर इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात करें तो स्क्रॉल के एक सर्वे के अकॉर्डिंग कोचिंग सेंटर में एक स्टूडेंट कम से कम 3 साल 3 महीने लगाता है, पर हमें पता है ये नंबर इससे भी बड़ा है, क्योंकि कुछ सालों की मेहनत के बाद वो कोचिंग छोड़ के सेल्फ प्रिपरेशन में लग जाते हैं, और ये नंबर 5 सालों तक चला जाए इसको हम नकार नहीं सकते। तो इस पूरे टाइम में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, जिसकी वजह से फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो जाती है, जिसकी वजह से एस्पिरेंट्स को कोई छोटी मोटी जॉब करने को मजबूरी हो जाती है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2014 से साल 2023 के बीच में 22 करोड़ युवाओं ने सेंट्रल जॉब के लिए अप्लाई किया था, पर आपको जान के हैरानी होगी कि अब तक 7,22,000 बच्चों को ही जॉब्स मिल पाई। तो दोस्तों, जैसा हमें पता है हमारा देश युवाओं के लिए जाना जाता है, और हमारा युवा सालों साल तक गवर्नमेंट एग्जाम में अपनी सारी एनर्जी लगा देता है, और फिर रिजल्ट डिले, पेपर लीक जैसे मामले हम युवाओं की जवानी खराब कर देते हैं। तो देश को कुछ मिल नहीं पा रहा और युवाओं को भी नहीं मिल पा रहा, उल्टा युवाओं का प्रेशर अब बढ़ता जा रहा है। तो अगर युवाओं को बचाना है तो एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी लाना काफी जरूरी हो जाता है, ताकि युवाओं का भविष्य खराब ना हो। तो आपके क्या इस पे विचार है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।